दोस्तों, ये सच्चा वाकया शिहाब भाई की टीम ने हमें बताया कि किस तरह एक भूखा शेर शिहाब भाई को देखकर अल्लाह अल्लाह पुकारने लगा। अरे दोस्तों, ये क्या हकीकत है, ये वाकया किस जगह का है, इस वाकये की वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिहाब भाई की तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, अभी धूप नहीं निकली थी, हर कोई आराम कर रहा था, लेकिन एक मर्द मुजाहिद अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा था। उसे अपनी आराम की गर्ज नहीं थी, वो तो बस जल्द से जल्द अल्लाह की बारगाह में पेश होना चाहता था। जब वो थक जाता तो अपने साथियों के पुरजोर असरार पर कुछ देर के लिए आराम कर लेता और उसके बाद फिर से अपनी मंजिल मकसूद की जानिब चल पड़ता। वो जिस मकसद को लेकर अकेला निकला था उसको पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके साथ काफलों के काफले रवाना कर दिए। वो जहां से गुजरता गया लोग उसकी राह में फूल निछावर करने लगे और कदम कदम पर उसका साथ दिया। इस सफर में शिहाब भाई को हजारों मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किलात का सामना बहुत दीदा दिलेरी से खुदा का नाम लेकर किया और वो किसी भी मुश्किल वक्त से नहीं घबराए और अपने साथियों को भी इस बात की तलकीन की कि खुदा पर यकीन रखें क्योंकि वो उनके साथ है और उनकी मदद जरूर करेगा और कभी भी खुदा रब्बुल इज्जत उनको अकेला नहीं छोड़ेगा। शिहाब भाई का यही अटल यकीन और ईमान लोगों को उनकी तरफ माइल करता था और लोग जोग दर जोग काफिलों की सूरत में उनसे मिलने के लिए आते थे, अपने हक में उनसे दुआएं करवाते और शिहाब भाई भी बहुत आजिज़ी और इनकिसारी से अल्लाह ताला के सामने अपने प्यारे हबीब के सदक़े और वसीले से बहुत खुशू और खुजू के साथ दुआ मांगते थे। उनके साथ जो भी शख्स आया उन्होंने कभी किसी को टाला नहीं था, बल्कि सबके साथ बहुत खुश दिली और इज्जत व एहतराम से मिलते और उनकी बातों को तवज्जो से सुनते थे। आज फजर की नमाज के बाद उन्होंने अपना सफर जारी किया, लेकिन इस सफर के दौरान जब वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब थे तो उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिन्होंने आंखों से देखा वो गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो गए और इस वाकये को सुनकर आप भी हैरान नहीं जाएंगे। शिहाब भाई को सफर करते हुए दोपहर हो चुकी थी, उनके तमाम साथी भी उनके साथ थे, सब में एक जोश व जुनून और जज्बा था। सुबह से अब तक लगातार सफर कर रहे थे, काफी लोग थक भी चुके थे और अब वो कुछ देर आराम करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त वो एक ऐसे इलाके में दाखिल हुए जहां हर तरफ वीराना ही वीराना था, हरियाली का नामो निशान तक ना था, गैर आबाद इलाका और बंजर जमीनें थी। उन्हें कहीं भी कोई आदमी या मकान नजर नहीं आ रहा था जहां वो कुछ देर आराम कर लेते। अगर यहां कोई आबादी वाला इलाका होता तो शिहाब भाई के पास हजारों लोग हाजिर हो जाते कि आप हमारे यहां कयाम करें, क्योंकि शिहाब भाई से लोग इस कदर मोहब्बत और अकीदत रखते थे कि उनकी दावत करना अपने लिए एजाज समझते थे। लेकिन इस वक्त ये इलाका ऐसा था कि यहाँ किसी भी ज़ुई रूह का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। शिहाब भाई ने भी देखा था कि उनके साथी काफी थक चुके थे और अब शिहाब भाई भी चाह रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वो लोग कुछ देर के लिए आराम कर ले। ये इलाका गैर गुंजान आबाद इस वजह से था क्योंकि इस वक्त वो बॉर्डर की हदों करीब कर रहे थे और बॉर्डर के नजदीक इलाके ज्यादातर जंगल की तरह होते हैं। शिहाब भाई ने अपने साथियों को कहा कि आप लोग परेशान ना हो, हमें कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी और फिर वहां आराम कर लेंगे। शिहाब भाई के साथियों में से एक साथी कहने लगा कि क्यों ना हम कुछ देर किसी दरख्त के नीचे ही आराम कर लें और उसके बाद अपना सफर जारी रखें। तो शिहाब भाई ने कहा कि दरख्त के नीचे आराम करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये गैर गुंजान इलाका है और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। तो बाकी साथियों ने भी शिहाब भाई की बात से इत्तिफाक किया। शिहाब भाई का दिल बार बार उन्हें किसी खतरे की जानिब मुतवज्जे कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसी जगह आराम करें जिससे उनके साथियों को नुकसान पहुंचे। फिर वो अपने साथियों की हालत देखकर उन्हें यही बेहतर लगा कि वो कुछ देर किसी दरख्त के नीचे ही
आराम कर लें। उन्होंने आसपास नजरें दौड़ाई और एक बहुत बड़ा दरख्त उनको नजर आ गया। तमाम साथी उस दरख्त की जानिब चल पड़े, लेकिन शिहाब भाई के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, और यही चीज अब उन्हें परेशान भी करने लगी थी। उन्होंने अपने दिल में खुदा रब ताला का जिक्र करना शुरू कर दिया। वैसे तो हर वक्त उनकी जुबान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम रहता ही था, और वो कोई ना कोई तस्बीह लाजमी पढ़ा करते थे। और उस वक्त भी उन्होंने यही किया। जब सब लोग दरख्त के नीचे पहुंचे तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि सारे इलाके में ये कहीं भी हरियाली नजर नहीं आई थी। लेकिन ये एक दरख्त काफी हरा भरा और बहुत तनावर था, उसके आसपास भी काफी हरियाली थी। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए और वहां पर आराम करने लगे। उन लोगों को भूख और प्यास लगी हुई थी, इसलिए जो थोड़ा बहुत साजो सामान था सबने उसी पर गुजारा किया और खुदा वंदे आलम का शुक्र अदा करके सस्ताने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद शिहाब भाई ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए और इस इलाके को अबूर करना चाहिए। सबने शिहाब भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अभी वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान उनके इंतजार में था। जैसे ही सब लोगों ने सामने की तरफ निगाह उठाई तो वो परेशान हो गए और कुछ लोग तो हद से ज्यादा घबरा गए। लेकिन शिहाब भाई ने सबको तसल्ली दिलाई। आप शिहाब भाई को समझ आई थी कि यही वो खतरा था जिसका अलार्म उनके दिल में बार बार दस्तक दे रहा था। उनकी छठी उन्हें यही पैगाम देना चाहती थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल नकाबपोश लोगों का एक गिरोह हाथों में हथियार लिए उन सब के सामने खड़ा था, और इस गिरोह ने शिहाब और उनके साथियों का रास्ता रोक लिया। शिहाब भाई ने इस गिरोह को कहा कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम लोगों को फायदा पहुंचा सके। उन लोगों ने कहा कि हमें आपकी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि हमें तो आप लोग ही चाहिए, और उन्होंने शिहाब और उनके साथियों को काबू कर लिया। शिहाब भाई ने खुदा से दिल में दुआ की कि या अल्लाह, आज तक जितने भी मुश्किलात आई हैं उन सब में से आपने निकाला है, इस मुश्किल वक्त में भी आप ही निकालें और हमारी मदद फरमाएं। शिहाब भाई ने अपने साथियों को कहा कि हौसले से काम लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मदद जरूर फरमाएगा। अभी वो लोग शिहाब भाई और उनके साथियों को लेकर कुछ दूर ही चले थे कि सबने अजीबो गरीब आवाजें सुनी और सभी हैरान और परेशान हो गए। उन आवाजों ने हर जी नफ्स की तवज्जो अपनी जानिब खींची। धाड़ की गर्ज की इस कदर आवाजें आ रही थी कि पूरा इलाका एक बार उन आवाजों की वजह से दहल गया था। और फिर जो मंजर शिहाब और उनके साथियों और उस गिरोह ने देखा, उस मंजर ने सबको हैरान कर दिया। तमाम लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सामने से एक शेर गरजता हुआ शिहाब और उनके साथियों की जानिब आ रहा था। गिरोह के लोग भी उसको देखकर डर गए और तमाम लोगों को अपनी जान की परवाह होने लगी, क्योंकि उस शेर का मुकाबला करना अपनी जान को दांव पर लगाने के मुतरादिफ था। उस गिरोह का इस शेर का मुकाबला करना नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि शेर काफी बिगड़ा हुआ था। अभी वो लोग हैरानी से बाहर नहीं निकले थे तो शिहाब भाई और उनके साथियों ने फौजियों की गाड़ियों की आवाजें सुनी, और वो आवाज जैसे ही करीब आने लगी तो उस गिरोह के लोगों ने शिहाब भाई और उनके साथियों पर हमला कर दिया। लेकिन शेर ने उनको ऐसा करने से रोका और उनके हमले को बीच में ही रोककर उस गिरोह पर जवाबी हमला कर दिया, और इस तरह वो गिरोह शिहाब भाई और उनके साथियों को कोई नुकसान ना पहुंचा सका और अपनी जान बचाने लगा। गाड़ियां करीब आ चुकी थी, उनमें से फौजी उतरने लगे। फौजियों को देखकर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन शिहाब और उनके साथी वहीं पर खड़े रहे। शिहाब भाई वहां से हिले नहीं, बल्कि साथी उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। शेर भी वहीं पर मौजूद था। फौजियों ने गाड़ियों से उतरकर उस गिरोह के तमाम लोगों को पकड़ा। शेर की आवाज सुनकर जो दूर दूर के इलाकों के लोग थे वो भी अपनी हाथों में लाठियां उठाए उस जानिब निकल आए थे। उन लोगों में से हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। फिर सब लोगों ने जो मंजर देखा वो सबकी आंखों को नम कर गया। इस मंजर को देखकर सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि वो शेर अब शिहाब भाई के कदमों से लिपट रहा था, उनके कदमों को चाट रहा था। शिहाब भाई ने भी खुदा का नाम लेकर उस शेर की पीठ पर हाथ फेरा। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये शेर को इंसान का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन ये शेर ऐसा लग रहा था जैसे शिहाब भाई से ही मिलने आया हो। उस वक्त शिहाब भाई और उनके साथियों की जान बचाने वाला कोई और नहीं था, बल्कि यही शेर था। फौजियों ने शिहाब भाई को बताया कि उन्होंने
جب شیر کی دہاڑ سنی تو وہ سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس علاقے میں کبھی بھی شیر نہیں آتا۔ وہ لوگ اسی کا پیچھا کرتے ہوئے اسی طرف آئے تھے تو انہوں نے اس گروہ کو دیکھا جس نے آپ لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ گروہ فوجی 2 مہینے سے پکڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا اور پھر ان سے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتا۔ فوجی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے شہاب بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی وجہ سے ایک گروہ پکڑا گیا تھا، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا اور شیر بھی اللہ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، اسی طرح آج بھی خداوند کریم نے ہماری مدد کی۔ یہ سن کر بہت سے غیر مسلم شہاب بھائی کے قریب آئے اور ان سے مصافحہ کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے، اور پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی تھی اور وہ ان کا جو عملہ اس شیر کو پکڑنا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ اس شیر کو چھوڑ دے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر وہ شیر شہاب بھائی کے قدموں سے لپٹتا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگل سے اوجھل ہو گیا، اور اس طرح سے اس شیر کی وجہ سے شہاب اور ان کے ساتھیوں کی جان بچی اور ان کو مدد ملی۔ جس طرح سے خدا تعالیٰ نے قدم قدم پر اس سے پہلے بھی شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی تھی، اس طرح سے آج پھر شہاب بھائی کے پختہ یقین اور دعاؤں کی وجہ سے ایک بار پھر وہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے۔